समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कृषि बिल विधेयक 2020 की, जिसको लेकर के किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और किसानों ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि यदि कृषि बिल विधेयक यानी कि ये तीनों बिल यदि वापसी नहीं लेती है केंद्र सरकार, तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सरकार ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या यह तीनों कृषि बिल किसानों के खिलाफ हैं या फिर किसानों के हित में हैं? क्योंकि यह बात करनी इसलिए ज़रूरी हो गई है कि इस तरीके से अन्नदाता कब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर यह भी कहा जाए कि जो अन्नदाता स्वयं सड़कों पर है, तो ऐसे में आने वाला संकट क्या होगा? आज हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या वाकई केंद्र सरकार ने यह तीनों बिल लाकर किसानों को धोखा दिया है या इस बिल से किसानों को कुछ फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो बीजेपी सरकार ने स्पष्ट कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे। लेकिन किसानों की आय दोगुना तो छोड़ो, अभी की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे किसान बहुत पीछे जा चुके हैं। क्योंकि मेरी वार्ता काफ़ी लोगों से हुई, उनमें से कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता कि आखिर कानून बने हैं तो क्या है, और वह किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करते और कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने बिल्कुल सही किया है, उन्हें भी इस कानून के विषय में नहीं पता। इसीलिए हमारा विचार बना कि आप सभी को इस कानून के विषय में बताया जाए कि आखिर यह तीनों बिल क्या है। क्या यह बिल वाकई किसान के हित में है या फिर किसान विरोधी बिल है? मैं सबसे पहले आपको इन तीनों बिलों के बारे में बताऊंगा कि आखिर तीनों बिलों में क्या है, और यह भी बताऊंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी हो चुका है। इन सभी बातों का आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह गलत है। सबसे पहले आप तीनों के बारे में समझ लीजिए, यह बहुत ज़रूरी हो चुका है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई है। विपक्ष का तर्क यह है कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान APMC मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा? इसके बाद धीरे धीरे MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी E-NAM जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का आखिर क्या होगा? दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून में कृषि करारों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उल्लेखित किया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय कानून के तहत किसान कृषि व्यापारी करने वाली फर्मों, प्रोसेस थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्टर से लाभ कमा पाएंगे। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकता है। किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में
एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई है। लेकिन वहीं विपक्ष का इस पर तर्क है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमज़ोर होगा। छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद न करें। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर जो प्रायोजक होगा उससे बढ़त होगी। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहें इनका भंडारण किया जा सकता है। इस कानून से निजी सेक्टर को कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा। यह किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करेगा। प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी। जिस पे विपक्ष का तर्क यह है कि असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जब जबरदस्त इजाफा होगा जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल होगा। बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि फिर वे कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेंगी। इसी के साथ साथ किसान अपनी इस मांग पर अड़े रहे हैं कि इन कानूनों से एमएसपी खत्म हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि इससे एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसानों में यह संदेह बरकरार है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और किसानों का कहना है कि एमएसपी पर भी एक कानून बनाओ। लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम एमएसपी पर कानून नहीं बना सकते। वहीं किसानों का कहना है कि यह तीनों बिल जो आपने 2020 कृषि कानून विधेयक के नाम से पारित किए हैं इन्हें वापस लो। वहीं इस सरकार ने अपना बयान स्पष्ट दिया है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। जबकि एमएसपी की यदि बात करें तो वाकई इन बिलों से एमएसपी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाए तो उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी फसल के साथ समझौता किया जा रहा है, ना कि आपकी ज़मीन के साथ। जबकि किसानों के मन में यह संदेह भी बरकरार है कि अब ज़मीन के मालिक कॉन्ट्रैक्टर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि कानूनन के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच समझौता होता है तो किसान बीच में ही अपना समझौता तोड़ सकता है और किसान पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन फिर भी किसान धरने पर हैं, तो इसका मुख्य कारण आखिर क्या है यह आप बताइए कमेंट बॉक्स में जा कर के। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।